हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि पॉजिटिव एटीट्यूड ही है जो आपके जीवन में आने वाली जितनी भी परेशानियाँ हैं ना, उन्हें बहुत आसानी से क्रॉस करने में आपकी मदद करता है। परेशानियाँ आएंगी, वो कभी छोटी होंगी, कभी बहुत बड़ी होंगी, लेकिन जब आप अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखते हैं तो बहुत आसानी से आप उन्हें क्रॉस कर जाते हैं। तो चलिए इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ शुरू करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ी स्किन की प्रॉब्लम के बारे में, जिसका नाम है पिगमेंटेशन या फिर झाइयाँ। एक ऐसी प्रॉब्लम जो हर दूसरे भारतीय को परेशान करती है, स्पेशली फीमेल्स को ये बहुत ज़्यादा परेशान करती है। क्या कुछ कारण है और कैसे आप इससे निवारण हासिल कर सकते हैं, कैसे आप इससे मुक्ति पा सकते हैं, यही सब कुछ आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब देर नहीं करते हैं और स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि जो पिगमेंटेशन है या फिर जो झाइयाँ हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि हवा में उड़ रही थी और आपके चेहरे से आकर के चिपक गई। अगर आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन आया है, चाहे वो आपके गालों पर हो, चाहे वो आपकी नाक पर हो, या फिर आपके फॉरहेड पर हो, या फिर आपके चिन एरिया पर हो, ये प्रदर्शित करता है कि आपके शरीर के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। और वो कुछ ना कुछ गड़बड़ आपने शरीर में जाकर के या शरीर को बाहर से ठीक नहीं की है, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम अब आपके चेहरे पर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गई है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये इस तरीके से ही अपने ट्रीटमेंट को चलाना, ताकि आप अपने शरीर को इंटरनली हेल्दी कर सको। क्योंकि जब तक आप आपके शरीर को इंटरनली हेल्दी नहीं करोगे, तब तक बाहर से कोई भी लगाया हुआ क्रीम या कोई भी सीरम आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। तो सबसे पहला रीज़न क्या होता है हमारे पिगमेंटेशन का, और वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। जब हमारे शरीर में हार्मोन्स ऊपर नीचे होने लगते हैं, उनका डिसबैलेंस होने लगता है, तो इसकी वजह से हमारे चेहरे पर पिगमेंटेशन आना शुरू हो जाता है। और इसी वजह से ये देखा जाता है कि जनरली जो पिगमेंटेशन है वो महिलाओं के अंदर प्रेगनेंसी के दौरान आता है और बहुत बार डिलीवरी के बाद अपने आप चला भी जाता है। लेकिन अगर आपने डिलीवरी के बाद में अपना ध्यान नहीं रखा तो आपका ये पिगमेंटेशन आपके चेहरे पर आता तो है, लेकिन जाता नहीं है। बहुत सारे लोगों में ऐसा भी देखा गया है कि जब मेनोपॉज होता है, मतलब जब आपका मंथली साइकिल बंद हो रहा होता है, तो उस 2-3 साल के पीरियड के दौरान भी आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन आ जाता है। कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट्स के तौर पर भी आपको पिगमेंटेशन मिलता है, जैसे वो थायराइड की दवाइयाँ हो सकती हैं, चाहे वो बीपी की दवाइयाँ हों, चाहे वो डायबिटीज़ की दवाइयाँ हों, चाहे वो डिप्रेशन या फिर एंजाइटी की दवाइयाँ हों। इनकी वजह से भी हमारे चेहरे पर पिगमेंटेशन आता है, क्योंकि ये दवाइयाँ भी हमारे शरीर में जाकर हार्मोन्स के डिसबैलेंस को क्रिएट करती हैं। अब हार्मोन्स को जब डिसबैलेंस हो गया है, तब उसे बैलेंस कैसे किया जाए? तो सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन जो उपाय होता है वो होता है प्राणायाम और मेडिटेशन। जब आप प्राणायाम करते हैं, चाहे आप 10 मिनट के लिए अनुलोम विलोम करें, अगले 10 मिनट के लिए कपालभाति करें और फिर भस्त्रिका करें, इसी तरीके से आप मेडिटेशन की कोई भी प्रक्रिया अपनाएं, तो ये दोनों चीज़ें मिल करके आपके शरीर के अंदर एक स्वामित्व, एक संतुलन पैदा करती हैं। और जब ये संतुलन पैदा होता है तो आपके हार्मोन्स धीरे धीरे बैलेंस होने लगते हैं, आपकी स्किन भी अपने आप क्लियरर, मतलब साफ होना शुरू हो जाती है। जब भी मेडिटेशन की बात आती है तो मेरा हमेशा रिकमेंडेशन होता है, एज एन बिगिनर आप हमेशा कैंडल गेजिंग के साथ शुरू कीजिए। इसे हिंदी में त्राटक कहा जाता है। एक मोमबत्ती की लौ पर या फिर गाय के घी के जो दीपक होता है उसकी लौ पर जब आप एकटक देखते रहते हैं बिना पलकों को झपझपाए, तो इस तरीके से भी जब आप मेडिटेशन करते हैं तो इससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलता है, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में भी। दूसरा जो रीज़न आता है दोस्तों, वो आता है हमारी लाइफस्टाइल। आज हम जिस तरह की लाइफस्टाइल जी रहे हैं, वहाँ पर पोषक तत्व हमारे खाने से ऑलमोस्ट गायब हो गए हैं। हम सोच समझ के तो बहुत खा रहे हैं कि इसके अंदर प्रोटीन होगा, इसके अंदर गुड विटामिन्स होंगे, इसके अंदर मिनरल्स होंगे, या इस चीज़ के अंदर गुड फैट होगा, लेकिन एक्चुअली उन सभी चीज़ों के अंदर आज मिलावट का इतना परसेंटेज हो गया है, जिसकी वजह से हम जो सोच करके खाते हैं उतना रिजल्ट हमारे शरीर को नहीं मिल पाता। तो हमेशा एक चीज़ फोकस करें कि जितना ज़्यादा आप घर पर बना करके खा सकते हैं, जितना ज़्यादा आप घर के आसपास खुद की चीज़ों को उगा करके खा सकते हैं, उस पर फोकस करें।
इससे आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो मिलेंगे। आपका इंटरनल हेल्थ भी बहुत अच्छा होगा और इसका असर सीधा सीधा आपके चेहरे पर, आपकी स्किन के पिगमेंटेशन पर भी आपको नजर आएगा। खाने की चीज़ों के बारे में बात करूँ तो विशेष तौर पर विटामिन सी, मतलब कि खट्टे फ्रूट्स जितने भी हैं उनसे रिच जो चीज़ें हैं वो आपको डेफिनेटली ज़रूर खानी चाहिए। विटामिन सी से रिच जब आप डाइट लेते हैं, चाहे आप आंवला ले लें, चाहे आप ऑरेंज ले लें, चाहे आप मौसमी ले लें, स्वीट लाइम ले लें, तो इन सब की वजह से आपके शरीर में विटामिन सी की जो कमी है वो पूरी होती है। और विटामिन सी को बाहर से भी लगाया जा सकता है, विटामिन सी सीरम के तौर पर, या विटामिन सी के क्रीम्स भी मिलते हैं आजकल मार्केट में, जिनको आप लगा करके अपने पिगमेंटेशन को पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक आप लाइटन अप कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स है वो मिलना शुरू हो जाते हैं। नंबर 3 अगर हम रीज़न की बात करें तो वो होता है सन एक्सपोजर। मतलब हम जब धूप के अंदर जाते हैं और धूप से आने वाली जो UVA, UVB और UVC, मतलब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ए, रेडिएशन बी और रेडिएशन सी जब हमारे चेहरे पर पड़ती है तो इनकी वजह से भी हमारे चेहरे पर पिगमेंटेशन बहुत तेज़ी से आना शुरू हो जाता है। और अगर एक बार अगर आ गया है तो उसे फिर वापस भेजना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको एक अच्छा सनस्क्रीन ज़रूर लगाना चाहिए जब भी आप बाहर जाते हैं, या फिर आप घर में भी अगर रहते हैं तो भी आपको सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है। हमेशा आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन लगाएं ताकि आपको UVA, UVB दोनों से प्रोटेक्शन मिल सके, और मिनिमम SPF 50 आपको लगाना ज़रूरी है ताकि जो इंडियन वेदर है, हमारा इंडियन जो एनवायरनमेंट है, उसके अंदर जो हीट की जो परसेंटेज है उसके हिसाब से हमारी स्किन को प्रॉपर तौर पर जो प्रोटेक्शन है वो मिल सके। नंबर 4 जो रीज़न आता है वो आता है हमारे पेट में या हमारे शरीर में जमा होने वाले टॉक्सिन्स। बहुत बार ये देखा गया है कि हमारा जो पेट है वो प्रॉपरली साफ़ नहीं होता। हम बहुत सारे लैक्सेटिव लेते हैं और वो लैक्सेटिव बहुत अच्छे से अपने शरीर को साफ़ तो करते हैं, लेकिन इसी लैक्सेटिव को जब आप लंबे समय तक लेते रहते हैं तो उसकी वजह से आपके शरीर को आदत हो जाती है और कुछ महीनों के बाद में या कुछ हफ्तों के बाद में वो काम करना बंद कर देता है। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि जब भी आप कोई दस्तावर चीज़ ले रहे हैं, मतलब कि अपने पेट को साफ़ करने के लिए कोई दस्तावर चीज़ है जिसको लैक्सेटिव कहा जाता है वो ले रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखें कि आप कुछ कुछ समय के बाद बदल बदल करके लें ताकि आपके शरीर को उसकी आदत ना पड़े। और जब शरीर को आदत नहीं पड़ेगी तो आप लंबे समय तक उन चीज़ों से बहुत अच्छा जो बेनिफिट है वो ले सकते हैं। पेट का साफ होना और पेट के एनवायरनमेंट का एल्कलाइन होना, ये दोनों बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, क्योंकि जो भी हम खाते हैं, चाहे हम पीते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में अंदर जा कर के ही एब्जॉर्ब होती हैं। और जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ही अच्छा नहीं होगा तो डेफिनेटली हमें अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो नहीं मिल सकते। नंबर लास्ट, मुलेठी का प्रयोग आप सभी को ज़रूर करना चाहिए। मुलेठी जो है वो अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा प्रूवन एक इंग्रेडिएंट है जिसको लिकरिश कहा जाता है, या आपके लोकल एरिया में क्या कहते हैं, एक बार आप मुलेठी इन अपने लैंग्वेज में आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। मुलेठी को अगर आप रोज़ दही के साथ मिला करके खाते हैं, एक कटोरी आप दही ले लीजिए, इसके अंदर 1 चम्मच मुलेठी पाउडर आप अच्छे से मिक्स कीजिए और इसे नाश्ते में खा लीजिए। इसी तरीके से 1 कटोरी दही के अंदर मुलेठी पाउडर मिला करके 1 चम्मच आप दिन में खा लीजिए, या फिर रात को अगर आपको सूट करता है दही तो रात को खा लीजिए। तो इस तरीके से आप देखोगे कि धीरे धीरे आपका पिगमेंटेशन अंदर से ख़त्म होता जा रहा है। लेकिन जब भी आप मुलेठी खरीद रहे हैं वो ध्यान से खरीदें कि आपको खाने के लिए खरीदना है, मतलब खाने के लिए आपको चाहिए, यही बोल करके आप बेचने वाले से खरीदें ताकि आपको उसकी वजह से कोई भी नुकसान ना हो और सिर्फ अच्छे रिजल्ट्स मिले। मुलेठी को आप दही के साथ में या फिर एलोवेरा जेल के साथ मिक्स करके फेस पैक की तरह भी लगा सकते हैं, इसकी वजह से भी बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो मिलते हैं। तो मेक श्योर, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये सभी के सभी जो नुस्खे ट्राई करेंगे और ट्राई करने के बाद आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो कंटेंट आपको डेफिनेटली पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।